हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की कॉपी में आपको 80 में से 80 अंक लाने हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से हल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलती जो हर एक विद्यार्थी कर लेते हैं जल्दबाजी के अंदर और उनका खामियाजा उनको कम नंबर के द्वारा भुगतना पड़ता है। भले ही आपको आपके सवाल का आंसर आता हो, लेकिन आपको उसका नंबर है, नंबर में बहुत कमी मिलती है और एग्जामिनर है वो आपको बहुत कम नंबर देने की कोशिश करता है। तो चलो मैं आपको एक ऐसी बात बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे क्या आप सवाल करने हैं और उन सब में कैसे क्या महत्वपूर्ण रहना है। सबसे पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला आपको यहाँ पर खंड 1 लगा देना, कोई इसमें कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग खंड 1 लगा दोगे तो एग्जामिनर को पता चल ही जाएगा कि भाई यहाँ पर काम है वो खंड 1 का किया जा रहा है, खंड 2 का काम नहीं किया जा रहा है। इसके बाद में आपको कुछ सामान्य सी और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस बच्चे ने जो गद्यांश वाले सवाल है काफ़ी ठीक तरीके से किया, जो इतना सफाई से काम किया कि एग्जामिनर के देखते ही मन में आया कि हाँ भाई इसको पूरे के पूरे नंबर है वो दिए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर इसने एक व्याख्या वाला काम है तो उषा की लगाकर डैश डैश कर दिया और उसके बाद में इसने देखो सबसे पहले तो लिखा प्रसंग, उसके बाद में प्रसंग के बाद में देखो पेपर चेंज करो तो वहाँ पर लिखना PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर। हमारे कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो अगले पेज पर भी, इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे और ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने व्याख्या की है, व्याख्या के बाद इनकी एक और बात, इस कॉपी की एक और बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसे सवाल तो 2 नंबर का था दादू दयाल के जीवन का परिचय, पर इन्होंने जो लिखा ना इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा और इतना डीप लिखा कि एग्जामिनर चाह कर भी अगर एग्जामिनर 1.5 नंबर देना चाहता तो वो भी 1.5 नंबर कहीं पर दे नहीं पाता, क्योंकि उसको मजबूरी हो गई कि 2 में से 2 नंबर इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने कहीं गलती की नहीं और गलती करने का मौका भी कहीं नहीं दिया है। अब यहाँ पर आगे आप यहाँ पर एक और देख सकते हो, जैसे ऋतु वर्णन कविता में रचयिता का नाम क्या था तो सेनापति है, इसने डीप से लिख लिया। कवि ने देव की आराधना भगवान श्री कृष्ण से थे तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन था, एग्जामिनर को 1-1 नंबर देने ही पड़े, वो कहीं से नहीं काट पाए। तो इस तरह से आपको काम करना है। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको जो लेटर है वो नए पेज से शुरू करना है। इसमें इस विद्यार्थी ने गलती की है, लेटर आपको नए पेज से शुरू करना है और आपको जो निबंध है वो ऑलमोस्ट 3-4 पेज के अंदर लिखना है, जैसे कि इसने 3-4 पेज के अंदर लिखा। तो आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है और उसके बाद में एंड में जो भी पेपर कंप्लीट होने के बाद क्रॉस का निशान लगा देना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, पूरा पेपर आप लोगों के लिए बहुत जल्द अवेलेबल करवा दिया जाएगा, मॉडल पेपर।